हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखने की कोशिश करें और पढ़कर सही उत्तर देने का प्रयास करें। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आपसे पूछा जा रहा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माथेरान या व्लादिवोस्तोक या चेन्नई या न्यूयॉर्क? तो विश्व में पूछा जा रहा भाई, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो बताने का प्रयास करें। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माथेरान, व्लादिवोस्तोक, चेन्नई या न्यूयॉर्क? चलिए हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन का सही है माथेरान। माथेरान मेघालय के माथेरान में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाली है। यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय माथेरान में। पहले यह स्थान चेरापूंजी था सर्वाधिक वर्षा वाला, अभी माथेरान है पहले नंबर पर। तो आपका प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन का सही है माथेरान। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक मंदिर भारत का मंदिर कहा? विनोबा भावे ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने, या अन्ना हजारे ने? आपसे पूछा जा रहा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो चल रही हैं उसके बारे में अपना विचार किसने व्यक्त किया कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं? उत्तर देने का प्रयास करें। विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या महात्मा गांधी ने कहा, या अन्ना हजारे ने कहा? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि ये बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं जो हैं आधुनिक भारत का मंदिर हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? आपसे पूछा जा रहा, विश्व में जो ही वर्षा होती है वो भारत में कितने प्रतिशत होती है? भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो कुल बारिश का 4% प्राप्त करता है, या 7%, या 9%, या 12%? विश्व में जितनी भी वृष्टि होती है वो उसका कितना प्रतिशत भारत में वृष्टि होती है, ये आपको बताना है। तो बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। चलिए हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 3 में भारत विश्व में वृष्टि मात्रा का 4% प्राप्त करता है, 4%। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाइए। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, या उत्तर प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है, या मध्य प्रदेश में है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? चलिए हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? ये भाई ऑप्शन गा उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन गा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई?
आपसे पूछा जा रहा है भारत में जो पहली परियोजना बनी, पहली घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये ऑप्शन का दामोदर नदी पर, या कोसी नदी पर, या नर्मदा नदी पर, या चिनाब नदी पर। भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करने का प्रयास करें। चलिए हम आपको बताते हैं, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे बनी है। आपका ऑप्शन का सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये वर्षा का जल खारा होता है, या अधोभौमिक जल खारा होता है, या समुद्री जल, या नदी का जल। तो सर्वाधिक खारा जल कहाँ का होता है, ये आपको बताना है। तो उत्तर देने का प्रयास करें और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच मिलकर लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय बने। और जो प्रश्न आपको पूछना है वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं, सर्वाधिक खारा जल समुद्री जल होता है। प्रश्न नंबर 6 का ग ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 7, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? 50%, या 60%, या 65%, या 70%? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तर देने का प्रयास करें और सेशन के लास्ट में कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो भूमिगत जल का 60% भाग, भूमिगत जल का 60% भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? कौन सी ऐसी परियोजना है जो दो प्रदेशों को लाभान्वित कर रही है? तो ये तुंगभद्रा है, या टेहरी बांध परियोजना है, या दामोदर घाटी परियोजना है, या नागार्जुन सागर परियोजना है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करने का प्रयास करें। कौन सी ऐसी परियोजना है जो दो प्रदेशों पश्चिम बंगाल और झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित कर रही है? उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल तथा झारखंड दोनों को संयुक्त रूप से लाभान्वित करने वाली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा भाई। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, ये माता टीला है, या रामगंगा परियोजना है, या रिहंद बांध परियोजना है, या गंडक बांध परियोजना है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये उत्तर देने का प्रयास करें। तो हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना रिहंद बांध परियोजना है। रिहंद बांध परियोजना। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। चंबल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? चंबल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर देने का प्रयास करते रहें भाई। ये बिहार या झारखंड से है, या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से है, या मध्य प्रदेश राजस्थान से है, या केरल और तमिलनाडु से है। तो प्रश्न देख के तो आपको लग गया होगा कि चंबल परियोजना भी किन्हीं दो राज्यों से संबंधित है। अब वो दो राज्य कौन से हैं ये आपको बताना है। तो चंबल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य से संबंधित है चंबल परियोजना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मयूराक्षी परियोजना निर्मित की गई है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ निर्मित की गई है? बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में निर्मित की गई है? तो प्रश्न उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। चलिए इसका हम आपको उत्तर बताते हैं। मयूराक्षी परियोजना निर्मित की गई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपका ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखें। प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा से लगभग कितना जल प्राप्त होता है? प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा से लगभग कितना जल प्राप्त होता है? तो ये 3000 घन किलोमीटर, या 2000 घन किलोमीटर, या 6000 घन किलोमीटर, या 4000 घन किलोमीटर? कितना प्राप्त होता है भारत में? प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा से लगभग कितना जल प्राप्त होता है? तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन घ सही होगा, 4000 भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 13 देखें। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा पेरियार नदी, या तुंगभद्रा, या कावेरी, या शरावती? आपको बताना है तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है। प्रश्न नंबर 13 का हम आपको उत्तर बताते हैं। तुंगभद्रा परियोजना जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, तो तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तुंगभद्रा नदी पर। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन खास आपका सही उत्तर होगा। माता टीला बांध का निर्माण हुआ था। माता टीला बांध का निर्माण कब हुआ था? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। माता टीला बांध का निर्माण कब हुआ था? तो माता टीला बांध का निर्माण सन 1958 में हुआ था भाई, सन 1958 में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड परियोजना तो यह रहंद नदी पे, या दामोदर, या महानदी, या कृष्णा? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा, महानदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। मतलब उत्तर को ध्यान से सुनते चलें और याद करते चलें। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है? माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है? या आगरा में बनाया गया, या ललितपुर में, या कानपुर में, या मथुरा में? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर करने का प्रयास करें।
माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है? तो उस जनपद का नाम आपको हम बताते हैं, ललितपुर में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? ये 95% है या 96% है या 97.5% या 98%? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऐसे प्रश्नों में कोशिश ये क्या करें, जिनका ऑप्शन थोड़ा बड़ा रहे, करीब करीब वही प्रश्न के वही उत्तर सही होंगे। तो जैसा कि इसमें आपको दिया गया है 95%, 96%, 97.5%, 98%, तो करीब करीब आपको इशारा कर दिया जाता है। तो आप ऐसे उत्तरों पे जल्दबाजी नहीं करें और उनको ध्यान से पढ़ने का उत्तर देने का प्रयास करें, ध्यान से पढ़ें। तो जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5%। आप यहाँ आपको उत्तर देखने से आपसे ऑप्शन देखने से लग रहा होगा कि सब सही प्रतिशत में दिए हैं, पूर्णांक में, और यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है। तो हो सकता है कि एक पॉइंट में दिया गया हो, यही उत्तर सही हो, पर ये प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे सब जगह नहीं, इसको हम आपको इशारा करते चलेंगे। तो जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5%। टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यमुना नदी पर बनाया गया, या रामगंगा नदी पर, या भागीरथी नदी पर, या शारदा नदी पर? टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर टेहरी बांध बनाया गया है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर क्या होगा? टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस नदी का नाम है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? आपसे ये पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना हम आपको बताते हैं उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। फिर प्रश्न नंबर 20 देखें, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर है, या रावी नदी पर, या ब्यास नदी पर, या चिनाव नदी पर? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपको इसका उत्तर बताना है। चलिए हम इसका आपको उत्तर बताते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है, सतलज नदी पर। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाइए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर है, या महानदी पर, या रेहंद नदी पर, या कृष्णा नदी पर? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर उपलब्ध है, कृष्णा नदी पर भाई बना है। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करता हूँ। धन्यवाद।